नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ उस पुस्तक का शीर्षक है धर्म नीति और इसके लेखक है गांधी जी। लेखक गांधी जी हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पुस्तक 4 छोटी छोटी पुस्तकों का संग्रह है। तो जो प्रकाशकीय में कुछ पंक्तियाँ हैं मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। गांधी जी धर्म और नीति को अलग नहीं मानते थे। उनका कहना था कि धर्म ही नीति है और नीति को धर्म के अनुसार होना चाहिए। क्षमा कीजिए। इसी बात को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का नाम धर्म नीति रखा गया है। इसमें 4 पुस्तकों का संग्रह है। नीति धर्म, सर्वोदय, मंगल प्रभात और आश्रम वासियों से। तो ये 4 खंड बना दिए गए हैं इस पुस्तक में, जिनमें इन छोटी छोटी पुस्तकों को संग्रहित किया गया है। आज मैं जो अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो चौथे खंड में से है, आश्रम वासियों से। तो आइए पहले मैं इसका शीर्षक पढ़ दूँ, फिर शीर्षक पर थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर मैं वो अंश पढ़ देता हूँ जो अंश मैंने आज के वीडियो के लिए चुना है। गीता कंठ करो। तो कंठ का अर्थ यहाँ है कंठस्थ करना, यानी कंठ का अर्थ गला नहीं, कंठ का अर्थ है ज़बानी याद करना। इस अर्थ की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे तो लगता था कि हम बोलते हैं कंठस्थ करो, यानी गीता कंठस्थ करो, याद करो। पर कंठ का एक अर्थ है। तो आज मैंने अपना शब्दकोश खोला, जो कि ये है लोक भारती बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश, और इसके मूल संपादक हैं आचार्य रामचंद्र वर्मा, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब भी लिखी थी, अच्छी हिंदी, और इसका संशोधन और परिवर्धन किया है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने, जिन्होंने एक व्याकरण भी लिखा है। बद्रीनाथ कपूर मेरे ख्याल से संस्कृत का जो पाणिनीय व्याकरण है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसी आधार पर उन्होंने कोशिश की है कि हिंदी व्याकरण को भी प्रस्तुत किया जाए, यानी पाणिनि का जो व्याकरण है उसी मॉडल के अनुसार। तो इसमें जो अर्थ दिया गया है कंठ का, एक अर्थ ये भी है विषय, बात, पद्य आदि जो ज़बानी याद हो या याद की गई हो, जैसे उन्हें सारी गीता कंठ है। तो गांधी जी ने इस कंठ शब्द को इसी अर्थ में लिया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वो अंश। गीता कंठ करो, यानी गीता याद करो। गीता को कंठ करने के विषय में मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ। मेरे अपने लिए यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी इस बात को बार बार कहते मुझे शर्म नहीं मालूम होती, इसलिए कि उसका लाभ मैं समझता हूँ। मेरी गाड़ी ज्यों त्यों चल गई है, क्योंकि एक बार तो मैं 13वें अध्याय तक कंठ कर गया था और गीता का मनन तो बरसों से चल रहा है। इसलिए यह मान लिया जा सकता है कि उसकी छाया के नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया। पर मैं उसे कंठ कर सका होता, अब भी उसमें अधिक गहराई में बैठ सका होता, तो हो सकता है मैंने बहुत अधिक पाया होता। पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो, मेरा समय बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। यद्यपि मुझे सहज ही इसका संयोग मिल जाए तो गीता कंठ करने का प्रयत्न आरंभ कर दूं। यहाँ गीता का अर्थ थोड़ा विस्तृत करना चाहिए। गीता अर्थात हमारा आधार रूप ग्रंथ। हम में से बहुतों का आधार गीता है, इसलिए मैंने गीता का नाम लिया है। पर अमतुस्सलाम, अब ये कुछ आश्रमवासी हैं, उनका नाम बयान कर रहे हैं गांधी जी। पर अमतुस्सलाम, अमीना या कुरैशी गीता के बदले कुरान शरीफ पूरा या उसका कोई भाग कंठ कर सकते हैं। जिन्हें संस्कृत न आती हो तो वे अब उसे, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। जिन्हें संस्कृत न आती हो और जो अब उसे सीख न सकते हों, वे गुजराती या हिंदी में कंठ करें। अब हो सकता है जो आश्रमवासी थे उनके सामने वे गुजराती भाषा बोलने वाले रहे हों, मतलब जिनकी मातृभाषा गुजराती रही हो या हिंदी रही हो, इसलिए वे इन 2 भाषाओं का नाम ले रहे हैं। नहीं तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम संस्कृत में नहीं पढ़ सकते या जो जिस भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया है उस भाषा को नहीं समझते हैं, तो उसका अनुवाद, तर्जुमा हम पढ़ लें। जिन्हें गीता पर आस्था न हो और दूसरे किसी धर्म ग्रंथ पर हो, वे उसे कंठ करें। और कंठ करने का अर्थ भी समझ लीजिए। जिस चीज़ को हम कंठ करें उसके आदेशानुसार आचरण करने का हमारा आग्रह होना चाहिए। वह मूल सिद्धांतों का घातक न हो, उसका अर्थ हम समझ चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। अर्थ समझ कर कंठस्थ करना चाहिए, कंठ करना चाहिए। इसका फल है हमारे पास ग्रंथ न हो, चोरी हो जाए, जल जाए, हमारी आँख चली जाए, हम वाक शक्ति से रहित हो जाएं, पर समझ बनी हो।
ऐसे और भी दैवयोग सोचे जा सकते हैं। उस वक्त अगर अपना प्रिय आधार रूप ग्रंथ कंठ हो तो वह हमारे लिए भारी शांति देने वाला हो जाएगा और मार्गदर्शक होगा, संकट का साथी होगा। दुनिया का अनुभव भी यही है। हमारे पुरखे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी कुछ विशेष पाठ कंठ किया करते थे, आज भी बहुतेरे करते हैं। इन सबके अमूल्य अनुभव को हम फेंक न दें, इसमें कुछ अंशों में हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। तो आइए अब इस पर कुछ चर्चा की जाए। पहली बात यह है कि हमें गीता कंठ करनी चाहिए, या जो भी धर्म ग्रंथ हमारा है उसको कंठ करना चाहिए। और अगर पूरा ग्रंथ न कंठ कर सकें तो उसका एक हिस्सा कंठ करना चाहिए या कंठस्थ करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये विचार किया जाए कि किस भाषा में कंठ किया जाए धर्म ग्रंथ। तो अगर हमें वो भाषा आती है जिसमें वो भाषा शुरू में लिखी गई तो उसी में हम कंठ करें। पर अगर उस भाषा के जानकार हम नहीं हैं, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो बेहतर यह है कि हम उसका एक अच्छा अनुवाद चुन लें और हम उसे कंठ करें। पर अनुवाद में ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक ने अपने मर्जी से अर्थ न उसमें मिला दिया हो। तो इसलिए अनुवाद केवल सरल अनुवाद होना चाहिए। सरल यानी सरल ही नहीं, जितने शब्द जो ओरिजिनल श्लोक हैं या जो मंत्र हैं या जो पंक्तियां हैं उस पुस्तक की, तो उनमें कोई बदलाव न कर दे अनुवादक, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कुछ लोगों से चर्चा भी करनी होगी कि जो वो भाषा जानते हैं। जैसे मान लीजिए गीता है, तो गीता का जब आप अनुवाद लें या तर्जुमा लें तो ये ध्यान रखें कि जो अनुवादक है उसने अपनी मर्जी से उस श्लोक का अर्थ नहीं लगाया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ संस्कृत जानकारों से मिलना होगा। एक नहीं, क्योंकि हो सकता है एक से मिलेंगे तो अपने उसकी कुछ मान्यताएं हों और वो गीता को एक प्रकार से समझता हो, तो वो तो वैसा ही अर्थ करेगा जैसा उसका संप्रदाय कहेगा, या जो उसकी मान्यता है वो उसके हिसाब से अर्थ लगाएगा। इसलिए आपको कुछ लोगों से चर्चा करनी होगी जो अलग अलग संप्रदाय के हों और जो जितने ही आज़ाद ख्याल के हों यानी स्वतंत्र विचार रखते हों, उनसे अगर आप परामर्श लेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो अपने संप्रदाय की बात उसमें नहीं मिलाएंगे। तो जो संस्कृत का अच्छा जानकार हो, स्वतंत्र विचारक हो, और बस उतना ही आपको बताए जितना कि गीता में अर्थ दिया हो, यानी बिना उसको अपने संप्रदाय से जोड़े हुए या बिना उसमें अपनी बातें मिलाते हुए। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो उससे आप पूछिए कि कौन सा अनुवाद ऐसा है जो कि केवल गीता का अर्थ समझा दे, जैसा ओरिजिनल बुक में दिया है, जो कि जैसे गीता के असली शब्द थे जो कृष्ण ने इस्तेमाल किए थे। जैसे कृष्ण ने कहा है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो ये तो जो कृष्ण के शब्द हैं, यानी वेद व्यास ने जैसा सुना वैसा उन्होंने लिखा है। तो ये महाभारत में छपे हुए असली शब्द हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसको ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनमें इनका बस केवल अनुवाद हो, उसमें बिना किसी एक्स्ट्रा अर्थ को मिलाए या बिना कुछ मिलावट किए हुए अगर उसके शब्द रहें तो बेहतर है। यानी ऐसा अनुवाद चुनिए जिसमें केवल अर्थ हो, बस उसमें कोई मेल मिलावट न हो, तो सबसे बढ़िया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बात को जितना स्पष्ट कर सकूँ उतना बेहतर है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रजहाति यदा कामान, यानी सारी इच्छाओं को जो दूर फेंक देता है, दूर हो सकता है उसमें नहीं हो, यानी दूर कर देता है। तो अगर उसमें अनुवादक ये जोड़ दे कि सारी बुरी इच्छाओं को छोड़ देता है, पर जो असली श्लोक है उसमें बुरी की बात नहीं, उसमें बस इच्छाओं की बात है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, मतलब सारी कामनाओं को। जो थोड़ी बहुत संस्कृत आती है मुझे, तो उससे मैं अर्थ लगा रहा हूँ। मैं कोई संस्कृत का जानकार नहीं हूँ। बहुत एक सर्टिफिकेट लिया था, पहला लेवल जो होता है संस्कृत भारती का। तो अब इसमें अगर अनुवादक बोल दे कि बुरी इच्छाएं, तो वो अपने से जोड़ रहा है।
श्री कृष्ण का जो आशय है उसको हम बस उनके शब्दों से जानने की कोशिश करें, अनुवादक के शब्दों से नहीं। इसमें गड़बड़ी क्या होती है कि अनुवादक अगर जोड़ देता है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसमें एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देता है, तो फिर उसका गलत अर्थ लगाने लगेंगे। जो श्लोक है वो अनुवादक का अर्थ होगा, वो श्री कृष्ण का अर्थ नहीं होगा। इसलिए जो अनुवाद आप चुनते हैं, जो तर्जुमा आप कंठ करना चाहते हैं, वो बहुत ध्यान से चुनने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया कि आप कई लोगों से सलाह मशवरा कीजिए, और उनकी भी बात आंख बंद करके हमें नहीं माननी है, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी पंडित हो, कितना ही बड़ा संस्कृतज्ञ हो। हमें भी भगवान ने अकल दी है। हम भी एक भाषा तो सब लोग जानते हैं, अपनी मातृभाषा, तो मातृभाषा में भी हम अपनी अकल को दौड़ा सकते हैं। एक बात हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अकल को दौड़ाने के लिए, अकल से काम लेने के लिए भाषा की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि भाषा नहीं रहेगी तो हम शब्दों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे हम वाक्य बनाएंगे अपने मस्तिष्क में। तो शब्दों और चिन्हों की ज़रूरत तो पड़ती है इंसान को सोचने के लिए। पर मातृभाषा से हम बहुत महान महान विचार सोच सकते हैं। और अपने अकल को दौड़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल संस्कृत का ही प्रयोग करें या अन्य जो पुरानी भाषा है उन्हीं का प्रयोग करें। संस्कृत जाने तो बहुत बढ़िया है, पर अगर संस्कृत नहीं जाने तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी अकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है कि वे जैसे ऐसी बात करते हैं कि उसे तो संस्कृत नहीं आती, वो कैसे हमें बोल सकता है धर्म के बारे में। धर्म अलग है, धर्म शास्त्र अलग है। शास्त्र को अगर उसका अच्छा अनुवाद कर दिया जाए हिंदी में, तो हम हिंदी में भी उसी तरह समझ सकते हैं अपने धर्म को जैसा कि एक संस्कृतज्ञ समझ सकता है। तो इस बात को जान लेना भी जरूरी है। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि आप जो भाषा जानते हैं उसमें आप अपने धर्म ग्रंथ को कंठ कीजिए। अगर संस्कृत नहीं आती, संस्कृत आए तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी या गुजराती या जो आपकी मातृभाषा है उसमें उस ग्रंथ को कंठ कीजिए। दूसरी बात वे कहते हैं कि आप उसका अर्थ समझिए, यानी अर्थ समझे बिना कंठ करना तो कोई ज़्यादा लाभकारी नहीं है। हो सकता है बाद में हम अर्थ समझे, पर पहले कंठ करें। पर कभी न कभी तो उसका अर्थ समझना होगा, तभी वो हमारे जीवन में लाभ पहुंचाएगा। और एक चीज़ जो उन्होंने कही है, जिस चीज़ को हम याद कर रहे हैं उस पर आचरण करने का हमारा आग्रह होना चाहिए। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद होना चाहिए जो हम कंठ कर रहे हैं उस पर हम आचरण करेंगे, उसके अनुसार हम अपने उसके हिसाब से हम अमल करेंगे, उस पर हम चलेंगे जो हमने कंठ किया है। तो ये सब करने का फल क्या होगा, यानी जिसको हमने कंठ किया है और जिस पर हम आचरण करना चाहते हैं, जिसका अर्थ हमने समझ लिया, तो उसका फल ये होगा कि मान लीजिए हमारी किताब जल गई। इसमें तो और भी बातें उन्होंने कही हैं, यानी चोरी हो जाए, हमारी आँख चली जाए और हमारी ज़बान चली जाए, और भी जो कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़े जिसमें वो ग्रंथ हमसे दूर हो जाए, तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर अब समा गई है। यानी हमने उसको याद कर लिया है, हमने उसका अर्थ समझ लिया है और उस पर हम आचरण करते आए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वो आपके पास है वो ग्रंथ। और दुनिया का भी अनुभव यही है, इसीलिए हमारे पुरखे कुछ न कुछ पाठ कंठ किया करते थे। तो अब मैं फिर से एक बार दोहरा दूं इसके जो मुख्य पहलू हैं। पहली बात है कि आप अपने धर्म ग्रंथ को कंठ कीजिए। गीता पे आपकी आस्था है तो आप गीता कंठ कीजिए। महाभारत अगर आपको पसंद है तो महाभारत खैर कंठ करना बहुत मुश्किल है, उसमें तो 1 लाख से शायद ज़्यादा श्लोक हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऐसी स्मरण शक्ति होती है कि पूरा बहुत बड़े बड़े ग्रंथ कंठ कर सकें, पर ज़्यादातर लोग छोटे ग्रंथों को कंठ करना आसान समझते हैं। तो गीता तो हमारे धर्म का पूरा सार है उसमें, तो उसको आप कंठ कर लीजिए। या अगर आप मुसलमान हैं तो आप कुरान शरीफ को कंठ कीजिए, उसका एक अंश कंठ कीजिए। ईसाई हैं तो बाइबल को कंठ कीजिए। सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब या दशम ग्रंथ को कंठ कीजिए। पारसी हैं तो ज़ेंडावेस्टा को कंठ कीजिए। और जैसा मैंने कहा, कंठ आप उसे अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखने की बात है कि अनुवाद सही हो
और अनुवाद केवल बस उतना ही हो जितना कि लेखक ने उस ओरिजिनल भाषा में कही है, जो असली भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है, बस उसी का अनुवाद होना चाहिए। अनुवादक उसमें अपने मर्जी से अर्थ न डाले, न मिलाए। ये जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो पढ़ने वाला है उसको बस अनुवादक का काम है जो पढ़ रहा है उस तक वो बात पहुंचा दी जाए जो कि उस असली भाषा में जो अर्थ है, बस उसका मकसद उतना ही है। टीका अलग होती है, टीका टिप्पणी करने वाला, पर उसको बताना होगा कि मैं इसमें टीका कर रहा हूँ। शुद्ध अनुवाद पहुंचाना लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोगों की अकल को काम करने देते हैं, हम उनके अकल को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं वेदों को अगर समझना चाहूँ तो जो अनुवादक है उसका बस मकसद इतना होना चाहिए कि जो वेदों के की सूक्तियाँ हैं, जो मंत्र हैं, उनको बस मुझ तक पहुंचा दे आज की भाषा में, और फिर मैं अपनी अकल को दौड़ाकर और लोगों से सलाह मशवरा करके, जो ज्ञानी हैं उनसे बातचीत करके, उनका परामर्श लेके मैं अपनी अकल से उसका अर्थ समझूं। इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अनुवाद सही होना चाहिए। और एक और बात जो गांधी जी ने कही है वो ये है कि आप अर्थ को समझें और फिर कंठ करें, या कंठ कर लें फिर अर्थ को समझें, पर अर्थ को समझना ज़रूरी है। और जो आपने कंठ किया है उसके अनुसार आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप उसके अनुसार जीवन बिताएं, आप उस पर आचरण करें। और एक बात है कि मान लीजिए आपकी पुस्तक खो जाए कंठ करने के बाद, या भगवान न करे पर अगर आँख चली जाए और मान लीजिए सुनने की शक्ति चली जाए और कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे कि वो ग्रंथ हमसे दूर हो जाए, या हम में शक्ति न हो कि उस ग्रंथ को फिर पढ़ सकें या सुन सकें, तो भी वो हमारे अंदर रहेगी, क्योंकि हमने कंठ कर लिया है। और जब तक हमारी अकल बरकरार है, हमने जो याद किया है उस पर हम विचार कर सकते हैं और उस पर आचरण करते रह सकते हैं। और एक बात उन्होंने ये भी बताई कि हमारे पुरखे इसीलिए कुछ न कुछ अंश कंठ करते थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।